नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर की, गन्ने की, क्योंकि गन्ने की बुआई देश भर में करीब करीब पूरी हो चुकी है। क्या ताज़ा रिपोर्ट हैं और लास्ट ईयर के मुकाबले क्रॉप का सिचुएशन कैसा है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविनाश देशमुख, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर शुगर हैं महाराष्ट्र के। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और महाराष्ट्र जो कि एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट है शुगर केन का, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लास्ट ईयर के मुकाबले महाराष्ट्र में गन्ने की फसल की ताज़ा स्थिति है क्या? जी नमस्ते। पिछले साल तो हमारे महाराष्ट्र में 14 लाख हेक्टर पे प्लांटेशन हुआ था गन्ने का। लेकिन इस साल थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि पिछले साल मानसून में थोड़ा सा बारिश कम हुई थी, इसलिए थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन फिर भी एक 12 लाख हेक्टर तक का प्लांटेशन या इस साल शुगर केन का है महाराष्ट्र में। तो हमने जो एक एक काम किया है कि सैटेलाइट सैटेलाइट के जरिए हमने कुछ एरिया और प्रोडक्शन का अंदाज लगाया है, जिसके लिए हमने मिडकॉन की हेल्प ली है। तो उसमें मिडकॉन ने हमें बताया है कि इस साल 13,72,000 हेक्टर क्षेत्र पर शुगर केन का क्रॉप है, अच्छा, गन्ने का ये है। लास्ट ईयर के मुकाबले कितना कम है सर? लास्ट ईयर कितना था? लास्ट लास्ट ईयर हमारा कुछ 14,07,000 हेक्टर था। अच्छा। तो इस साल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अंदाजा है कि 12 लाख हेक्टर तक होगा। लेकिन हमने जो मिडकॉन की हेल्प ली है, हम्म उन्होंने जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट द्वारा स्कैन किया है पूरा एरिया, और हम्म कुछ एआई के मॉड्यूल्स उसको अप्लाई करके उन्होंने जो अंदाज बताया है, हम्म उसमें से 13 लाख हेक्टर तक का एरिया इस साल है। बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, स्लाइटली लोअर है कंपेयर टू लास्ट ईयर, राइट? स्लाइटली लो है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई है, हम्म तो इसलिए प्रोडक्टिविटी भी शायद बढ़ जाएगी। अच्छा, ये आपने अच्छी बात कही कि आप कह रहे हैं कि बारिश अच्छी हुई है तो उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है। क्या कुछ आकलन आप लोगों ने लगाया है कि क्या कितनी बढ़ सकती है हाँ, प्रोडक्टिविटी? तो पिछले साल जो है तो वो कुछ 86 टन पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी थी। हम्म तो इस साल अभी हमारा अंदाजा जो है कि हमारे जो 31 जुलाई का रिपोर्ट जो हमारे पास है, हम्म उससे करीब करीब 90 टन तक प्रोडक्टिविटी जाएगी अच्छा अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पर हेक्टर। उत्पादकता जो है वो गन्ने की बढ़ सकती है, ये एक अच्छी बात आपने बताई है। अब आप जरा बताइए कि आप कह रहे हैं क्रॉप में जो है सिचुएशन, अच्छा क्रॉप कंडीशन कैसी है सर? फसल हाँ अभी जो नहीं, खड़ी फसल है, स्टैंडिंग क्रॉप कैसी है अभी? हाँ स्टैंडिंग क्रॉप तो बहुत अच्छी है। हम्म इस साल कोई रोग नहीं है, कोई पेस्ट का इन्फेक्शन नहीं है। हम्म और बारिश अच्छी हुई है, इसलिए प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। हम्म क्रॉप कंडीशन बहुत अच्छी है। लेकिन अगर अक्टूबर नवंबर में अगर थोड़ा सा बारिश रहा हम्म तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। लेकिन अच्छा, अगर सनी वेदर रहा हम्म अक्टूबर नवंबर में, हम्म तो ये प्रोडक्शन बढ़ भी सकता है, सुक्रोज परसेंटेज बढ़ जाएगा। इसलिए हमारा जो शुगर का प्रोडक्शन है वो हम्म भी बढ़ जाएगा। पिछले ओके, साल कुछ 110 राइट लाख टन राइट। शुगर का प्रोडक्शन हुआ है। हाँ, तो इस साल भी हमारा अंदाजा है कि करीब करीब वहां तक जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि लास्ट ईयर 110 लाख टन का प्रोडक्शन था शुगर का और इस बार भी करीब करीब उतना ही होगा, राइट? हाँ उतना ही होगा, हाँ क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने की अपेक्षा है। एरिया कम हुआ है, हाँ। लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ने की अपेक्षा है। अच्छा, तो एरिया कम हुआ है लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा बढ़ के आएगा, है लेकिन ना? ये जो है ना, वेदर कंडीशन पे डिपेंड डिपेंड करेगा, है। हाँ। अब कि चूंकि अगर आपने, सनी वेदर रहा अक्टूबर नवंबर में, राइट, तो सुक्रोज परसेंटेज बढ़ जाएगा। और अच्छा, सुक्रोज परसेंटेज बढ़ जाएगा तो शुगर का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर में अगर सनी वेदर रहा, मतलब अगर थोड़ी बहुत धूप रहती है, तो हाँ आप कह रहे हैं ये क्रॉप के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन मैं आपसे एक सही। सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ये इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि मानसून का विड्रॉल, मतलब वापसी, उसमें थोड़ी डिले हो सकती है, थोड़ी देरी हो सकती है। और उसकी वजह से सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी कुछ कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के शुगर के एरियाज़ के लिए क्या फोरकास्ट है, और अगर वहाँ पर सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर के
शुरुआत में अगर बारिश होती है तो क्या इम्पैक्ट होगा क्रॉप पे? हाँ, तो क्या है, बारिश अगर लंबी देर तक चली तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो गन्ने का पोषण हो जाएगा, लेकिन सुक्रोज परसेंटेज है वो नहीं बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन शुगर प्रोडक्शन जो है, रिकवरी है, वो थोड़ी-सी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ओके। अच्छा, अब एक सवाल सर मैं आपसे पूछता हूँ, चूँकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, जो अभी करंट एफआरपी है गन्ने की, है ना? क्या जो प्रोडक्शन कॉस्ट है फार्मर की उसके मुकाबले ये एफआरपी आपको पर्याप्त दिख रही है, या आपको लगता है कुछ और ज़्यादा मिलना चाहिए? देखिए, पिछले साल तो ₹3150 एफआरपी थी, लेकिन इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिक्लेयर किए हैं वो है ₹3400। तो ₹3400 तो फिर भी अच्छे हैं, क्योंकि इसमें एफआरपी में जो है हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन का भी इंक्लूड रहता है। तो महाराष्ट्र में जो हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन का अगर कॉस्ट कम कर दिया, कट किया, तो जो एफआरपी आते हैं उससे ज़्यादा ही महाराष्ट्र के शुगर फैक्ट्रीज ने दिए है। करीब-करीब 35 से 40 हज़ार करोड़ तक एफआरपी पेमेंट किया है फार्मर्स को महाराष्ट्र ने। बकाया नहीं सर महाराष्ट्र में फार्मर का? गन्ने का कुछ बकाया नहीं है अभी? हो गया सारा भुगतान? ऑल ड्यू क्लियर? महाराष्ट्र में तो 99.7% का भुगतान हुआ है। अच्छा। सिर्फ ओके। 0.34% रहा है। कुछ अच्छा। 5-6 शुगर फैक्ट्रीज है, तो हम्म। उनके लिए भी हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट पेमेंट हो चुका है, उसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एक बात सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो प्राइस महाराष्ट्र में फार्मर को मिल रहा है गन्ने का, वो मतलब क्या फार्मर संतुष्ट हैं उस प्राइस से, या फार्मर आपको लगता है कि जो उनकी कॉस्टिंग है उससे कुछ और ज़्यादा मिलना चाहिए? देखिए, कैसा है कि शुगरकेन का जो क्रॉप है, उसके लिए खर्चा तो बहुत करना पड़ता है। हम्म। तो जो भी प्राइस मिलती है फार्मर को, वो हम्म। उनको तो थोड़ा कम ही लगता है कि जो उसमें जो उनके कष्ट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस हिसाब से उनको कम मिलती है। लेकिन एफआरपी जो है, एफआरपी से ज़्यादा पेमेंट हमारे शुगर फैक्ट्रीज़ ने किया है। हम्म। और ₹3150 एफआरपी है, हम्म। लेकिन उसमें से अगर हमने हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट कट कर दिया, हम्म। तो करीब-करीब 2600 तक आती है, 2600-2700 तक। लेकिन हमारी शुगर फैक्ट्री ने 3100 तक पेमेंट किया है। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि गन्ने को लेकर ये कहा जाता है कि जो गन्ने के भुगतान का जो गुजरात का मॉडल है, वहाँ पर फार्मर को अच्छा प्राइस मिलता है, क्योंकि वहाँ पर 15 डेज़ का कैप नहीं है, 15 दिन में ही भुगतान करने की पाबंदी नहीं है, तो वो किस्तों में भुगतान होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि गुजरात में अच्छा प्राइस मिलता है फार्मर को। क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो क्या आप महाराष्ट्र में भी इसे लागू करने पर कुछ प्लान कर रहे हैं? नहीं, एक बात है कि महाराष्ट्र में भी 14 दिन के अंदर-अंदर पेमेंट करने का कंपल्शन है। तो 14 दिन के अंदर-अंदर हमारे यहाँ पेमेंट होता ही है। जो कुछ फैक्ट्रीज नहीं करते हैं, तो उन पे कार्रवाई हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला है। मतलब बाय प्रोडक्ट से जो शुगर फैक्ट्रीज को पैसा मिलता है, उसमें भी हम फार्मर्स को शेयर कर देते हैं। अच्छा, तो तो ये गुजरात गुजरात महाराष्ट्र की मॉडल पे सर आपका क्या कमेंट है? गुजरात मॉडल आपको लगता है ठीक है, या वो अडॉप्ट करना चाहिए? नहीं, महाराष्ट्र का तो मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र का जो है वो सही है, क्योंकि एफआरपी से ज़्यादा पैसे हमारे शुगर फैक्ट्रीज पे करते हैं फार्मर्स को। ओके, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ का मॉडल ठीक है, राइट, हाँ। ठीक बात है। अब एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वैसे तो मैं देश भर की बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप महाराष्ट्र का बता दीजिए, जितनी डिमांड है उसके मुकाबले चीनी की सप्लाई पर्याप्त रहेगी? और अगर ऐसा है तो क्या सरप्लस ज़्यादा रहेगा, उसके लिए एक्सपोर्ट होना चाहिए? जी, हमारा जो साखर संघ है, हुँ। शुगर फैक्ट्रीज का जो फेडरेशन है, उनकी तो डिमांड है कि एक्सपोर्ट को परमिशन देना चाहिए, क्योंकि पिछले साल जो अंदाजा लगाया था, अ, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन शुगर का इंडिया भारत में हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले साल हमने एक्सपेक्ट किया था कि 90 लाख टन का शुगर प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ 110 लाख टन का शुगर प्रोडक्शन हुआ है। जो बफर स्टॉक रखना है, वो बफर स्टॉक रख के भी एक्सपोर्ट के लिए कुछ वाव है, इसलिए कुछ एक्सपोर्ट का परमिशन देना चाहिए, ऐसा हमारे शुगर फैक्ट्रीज की जो फेडरेशन है, उनकी मांग है।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट का भी परमिशन होना चाहिए। कितना सर आपके हिसाब से पूरे देश के सिचुएशन को देखते हुए कितना एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हम हैं शुगर का? वैसे डिमांड तो है कि 20 लाख टन का एक्सपोर्ट होना चाहिए, हम्म। लेकिन गवर्नमेंट जो सोचता है कि इथेनॉल के लिए भी डाइवर्जन होता है शुगर का, जो पहले 4-5 साल पहले नहीं होता था, लेकिन हम्म। पिछले 2 साल से हम्म। शुगर का डाइवर्जन इथेनॉल के लिए भी होता है। और हम्म। जो अपना प्रोग्राम है ईबीपी का, हम्म। इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, हम्म। उसके लिए भी हमें इथेनॉल का प्रोडक्शन करना चाहिए। हम्म। इसीलिए इथेनॉल को जो डाइवर्जन होता है, उस हिसाब से गवर्नमेंट सोचती है कि ये एक्सपोर्ट अगर किया तो शुगर का जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। राइट। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल आपसे, कंज्यूमर के लिए आपका मैसेज क्या है? क्या चीनी के दाम अभी फेस्टिव सीजन में काबू में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे, या इसमें कुछ तेजी मंदी की गुंजाइश आपको दिख रही है? जब तक जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये तो स्थिर ही रहेंगे, हम्म। क्योंकि शुगर का अवेलेबिलिटी जो है हम्म। वो बहुत अच्छी है। अच्छा। इसलिए वो कंट्रोल भी रहेंगे, स्थिर ही रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके। क्योंकि एक्सपोर्ट को भी कोई परमिशन नहीं दी है गवर्नमेंट ने। हम्म। और इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी जो शुगर डाइवर्जन करना है, हम्म। उस वो पर्याप्त शुगर अवेलेबल हो जाएगी। इसलिए मेरा तो ख्याल है कि ये स्थिर ही रहेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दाम फेस्टिव सीजन में भी चीनी के नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया अविनाश देशमुख साहब आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चीनी और गन्ने पर डिटेल में बात करने के लिए, इंसाइट्स देने के लिए। आपने बहुत डिटेल में बताया कि क्या सिचुएशन है क्रॉप का और ओवरऑल सप्लाई डिमांड के सिनारियो आने वाले वक्त में कैसे रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद।